Hi guys, you are most welcome online classroom training video lecture. Guys, in the last video lecture we have discussed about the definition of social science, economics, geography. What in this video lecture we about to cover the first lessons of SST for 10th class student. This is a new syllabus. We will cover the nationalism in this video lecture. गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था सामाजिक विज्ञान की परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा और भूगोल की परिभाषा को। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे नए सिलेबस का पहला चैप्टर 10th क्लास स्टूडेंट के लिए, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद को जानना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? चलिए जानते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का सीमित अर्थ अगर हम जानें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी एकता की भावना है जिसमें लोग राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित होकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उस राष्ट्र को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्रवाद जो फलता फूलता है वो इन तत्वों पर फूलता है। नंबर 1 राजनीति, नंबर 2 ऐतिहासिक, नंबर 3 धार्मिक, भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित होता है राष्ट्रवाद। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर के मेन पॉइंट्स ये हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे हम। परिचय में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या आवश्यकता पड़ी राष्ट्रवाद के उदय होने की। एज ऑफ रेवोल्यूशन की एज के बारे में 1848 के बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशंस के बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट के। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, जो फ्रांस की क्रांति थी और राष्ट्र की कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में जानेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के एकीकरण के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कैसे जर्मनी एक हुआ, जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ जर्मनी था वो मिलकर एक कैसा हुआ, कैसे उसका यूनिफिकेशन हुआ। नेशन एंड इम्पेरियलिज्म, हम जानेंगे राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे हम। और इसके बाद हम आगे आ जाते हैं इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में तत्काल राष्ट्रवाद की क्या आवश्यकता हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का एकीकरण कैसे हुआ। यूनिफिकेशन मीन्स होता है एकीकरण होना, यूनिफिकेशन एकीकरण होना, मार्चिंग, आवागमन होना, यानी यूनिफिकेशन एकीकरण। इंट्रोडक्शन, द फेमस पेंटर ऑफ फ्रांस, जो फेमस पेंटर थे, पेंटर उसको कहते हैं जो पेंटिंग करता है, जो फेमस पेंटर थे फ्रांस के, जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरी, मेड अ सीरीज फॉर पेंटिंग इन 1848। जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक सोरी। इन्होंने एक 4 पेंटिंग बनाई। कब बनाई? 1848 में, 1848 में। इन दिस पेंटिंग्स सोरी क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ हिज इमेजिनेशन that consisted of democratic and social republic put together। सोरी ने अपने काल्पनिक जगत का निर्माण इन पेंटिंग के थ्रू किया। उसने इन पेंटिंग के थ्रू डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और सोशल रिपब्लिक को एक साथ दिखाया। इन लोकतंत्र क्या होता है उसको, और सोशल जो सामाजिक सर्वज्ञता होती है उसको एक साथ दिखाया। इन द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ द सीरीज ऑफ पीपल्स ऑफ यूरोप, यानी पहली पेंटिंग में यूरोप के लोगों की श्रृंखला को, एंड अमेरिकन वर शाउन इन विच मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल
of all serial classes and age were marching in a long line, offering their homage to Statue of Liberty as they passed by it. यानी सबसे पहले अमेरिका वर शाउन इन विच अमेरिका के लोगों को दिखाया, इन विच मैन एंड वुमेन यानी आदमी और औरतें, ऑल ऑफ सोशल क्लासेस सभी जो सामाजिक वर्ग थे उनको अपनी पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरी ने दिखाया। यानी एज वर मार्चिंग जो आवागमन कर रहे थे, मार्चिंग मीन होता है जा रहे थे, इन अ लॉन्ग लाइन एक लंबी लाइन बनाए हुए, एंड ऑफरिंग दियर होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज द पास्ट इट। और वो जो थे ऑफरिंग दियर होमेज, होमेज मीन क्या होता है आपको बताते हैं हम। होमेज मीन होता है श्रद्धा, ये नज़ारा, ये निष्ठावान। जो निष्ठावान थे उन्हें श्रद्धा थी कि हमें कहीं ना कहीं आज़ादी, लिबर्टी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के दौरान, द आर्टिस्ट ऑफ दैट पीरियड यूज्ड टू विजुअलाइज लिबर्टी इन अ फीमेल फॉर्म। विजुअलाइज होता है कल्पना करना, यानी उसने पाया, जो आर्टिस्ट था उसने अपनी पेंटिंग के माध्यम से ये दर्शाना चाहा कि जब भी फ्रांस के लोगों को आज़ादी मिलेगी तो वो लिबर्टी इन अ फीमेल फॉर्म में मिलेगी, यानी स्त्रीकरण के रूप में उन्हें आज़ादी प्राप्त होगी। दिस फिगर वाज प्रेजेंटेड विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द करेक्टर ऑफ लाइट ऑफ मैनकाइंड इन अदर्स। दिस फिगर यानी यह आकृति वाज प्रेजेंटेड उपस्थित की गई विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। टॉर्च मतलब मसाल के साथ, मसाल के साथ एनलाइटमेंट शिक्षा या प्रबोध के साथ इसको उपस्थित किया गया मानव जाति के लिए। इन द फोरग्राउंड ब्रोकिंग रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटलिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मीन होता है, एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं निर्कुंज शासन, यानी इस तस्वीर के माध्यम से आर्टिस्ट ने निर्कुंज शासन को बयां किया, ये दिखाया। इंस्टीट्यूशंस आर शाउन टू बी द स्कैटर्ड, यानी तस्वीर के माध्यम से आर्टिस्ट ने ये दिखाया कि किस तरीके से निर्कुंज शासन के जगह जगह तो थे टापू बसे हुए थे, स्कैटर्ड फैले हुए थे जगह जगह। इसके बाद में आगे हम और कवर करेंगे, आज यहीं तक। थैंक अ लॉट्स।